हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ गंगा दशहरा के दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। फ्रेंड्स, गंगा दशहरा की पूजा वैसे तो गंगा जी पर जाकर के करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं जा पाते हैं तो आप घर पर भी गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जब सुबह सवेरे स्नान करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। इससे गंगा जी में स्नान करने के बराबर हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, घर पर गंगा जी की पूजा करने के लिए हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम एक बड़ी सी थाली या फिर परात ले लेंगे। यह थाली या परात आप पीतल की या फिर अगर आपके पास स्टील की है आप ले सकते हैं। मैंने स्टील की ली हुई है। उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है, उसके बाद हम उसमें शुद्ध जल मिलाएंगे। इस तरह से हमारे घर पर ही गंगा जी तैयार हो जाती हैं और उनका हम पूजन कर सकते हैं। गंगा जी को हमने रोली और चंदन से टीक लिया है। उसके बाद हमने इसमें एक पात्र रखा हुआ है। फ्रेंड्स, गंगा दशहरा के दिन शिव परिवार की पूजा करने का भी महत्व माना जाता है। साथ में शिवलिंग का अगर हम अभिषेक करते हैं फिर तो गंगा दशहरा का पूजन अनंत गुना लाभदायी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से ही निकली हैं। और फ्रेंड्स, गंगा दशहरा के दिन ही माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, गंगा जी का पूजन करने से पहले हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। भगवान शिव को हमने बेलपत्र का आसन दिया है। उनके सामने शुद्ध देसी घी का हमने दीपक प्रज्वलित किया है। गंगा जल का छींटा दे करके हमने सभी का शुद्धिकरण किया है। अब सबसे पहले हम भगवान शिव का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। इस तरह से हम मंत्रों का जाप करेंगे। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हम भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद हम भगवान भोलेनाथ का वापस से शुद्ध जल से अभिषेक कर देंगे। इस प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम उनका पूजन करेंगे। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ को वस्त्र रूप में मौली समर्पित करेंगे। आप चाहें तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम उनको चंदन का तिलक लगाएंगे। हमने उनको पीले चंदन का और सफेद चंदन का तिलक लगाया है। उसके बाद हम उनको अच्छा समर्पित करेंगे। उनको हम जनेऊ समर्पित करेंगे। आप उनको पीला जनेऊ या फिर सफ़ेद जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। अगर सफ़ेद जनेऊ समर्पित कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा चंदन लगा लें या फिर आप हल्दी लगा लें। उसके बाद ही हम उनको अर्पित करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र पर हम चंदन से टीक लेंगे। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है उसी प्रकार से हम उनका पूजन करेंगे। अब हम माता गंगा का पूजन करेंगे। तो माता गंगा का पूजन हम रोली से करेंगे, अच्छत से करेंगे। माता गंगा को भी हम वस्त्र रूप में मौली समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। अगर हो सके तो उनको सफ़ेद पुष्प समर्पित करें। फ्रेंड्स, आप माता गंगा को आज के दिन साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। बाद में आप वो किसी ब्राह्मणी को दान भी कर सकते हैं। इस तरह से पूजन करने के बाद फ्रेंड्स, हमें दीपक का भी पूजन करना चाहिए। तो दीपक का पूजन हम रोली से करेंगे, चंदन से करेंगे, अच्छत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स दीपक हमारे पूजन का साक्षी होता है। तो हमें उसका भी पूजन करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम भोग लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है, फलों का भोग लगाया है। बाद में आप इनको दान भी कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गंगा दशहरा की पूजा में 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन हम जितना अधिक से अधिक दान करते हैं उसका हमें 10 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने माता गंगा के लिए भी कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित की है। बाद में आप इसको भी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम गंगा दशहरा की कहानी सुनेंगे। तो उसके लिए हम 1 लोटा जल लेंगे, हाथ में थोड़े से अक्षत लेंगे और पुष्प लेंगे और गंगा दशहरा की कहानी पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। गंगा दशहरा की कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्रकार से कहानी सुन लेने के बाद हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प थे उन्हें हम गंगा जी में ही अर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता गंगा को हम कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो 1 लोटा जल है, इसको पूजन हो जाने के बाद हम सूरज को अर्घ दे देंगे। अब हम माता गंगा और भगवान भोलेनाथ को धूप दिखाएंगे और फिर हम उनकी आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, माता गौरी की आरती करेंगे और फिर हम माता गंगा की आरती करेंगे। इस प्रकार से हम सबकी आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और भगवान भोलेनाथ और माता गंगा के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इस प्रकार से गंगा दशहरा के दिन हमें माता गंगा का सुबह सवेरे पूजन करना है। उसके बाद शाम के समय हमें माता गंगा की आरती करनी है और हम गंगा जी में दीपदान भी करेंगे। आप चाहे तो 11 दीपक का दीपदान कर सकते हैं, 51 दीप जला
जला सकते हैं। इस प्रकार से आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास गंगा जी हैं तो आप वहां जाकर के भी गंगा दशहरा के दिन पूजन कर सकते हैं और शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। गंगा जी में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में 365 बाती के दीपक का दीपदान भी कर सकते हैं। 365 बाती के दीपक का दीपदान अगर हम गंगा दशहरा के दिन करते हैं तो हमें वर्ष भर गंगा जी में दीप जलाने के बराबर का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे अवश्य लिखना। धन्यवाद। हर हर गंगे।